नबी फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। इधर नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जन्नत। आप जरा सुन लो, कितने किस्म के लोग? 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात कुछ नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया आका कौन लोग हैं? का एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप का नाफरमान जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब दयूस कौन है, जरा इसको सुनना होगा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ज़हन रखना, समझ। आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? कौन से गांव का रहने वाला, कौन से जिले का, कौन सी तहसील का, समझ रहे हो? किसी का नाम है नहीं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। और वो माँ बाप उनके चाल चलन से, उसके रहन सहन से खुश है। जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, जिनकी बेटियों के गले चिरे हुए हैं, जिनकी बेटियों की आस्तीनें फटी हुई है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहनकर अपने आप की नुमाइश कर रही है और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत में जाना हो रहा है और बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत से रोका जा रहा है। मतलब ये अगर बेटियों की सही परवरिश करो तो जन्नती हो और बेटियों को आजाद छोड़ दो तो जन्नत से तुम रुक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थोड़ा सा माहौल बदला तो जन्नत, और थोड़ा सा माहौल बिगड़ा तो जन्नत से रुकावट। दोनों नबी के फरमान। अब ये तुम्हारे ऊपर, मगर अब्बा बताओ, अब्बा नहीं करेगा, अब्बा नहीं करेगा। सुन लियो थोड़ी सी खुरखुरी। अब्बा ने, हजरत अब्बा इतना सीधा है नाजिम साहब, अब्बा इतना भोला है, इतना अच्छा वैसे भोला नहीं है ये, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे पता नहीं कितने लोगों का हड़प कर गया, कितने लोगों का माल मार गया, कितने लोगों में झगड़े करा दिए। वैसे सीधा नहीं है, मगर सीधा बताऊं काहे में? इतना भोला, इतना सीधा, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। बताऊं क्या? यहाँ पे कम से कम 100 बाप ऐसे हैं जिनकी कुंवारी बेटी, जवान बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल। नहीं है क्या मोबाइल? अरे बोलो, बेटियों पे मोबाइल नहीं है? मैं उन्हीं अब्बा से पूछना चाह रहा हूँ, तुम तो अब्बा जान हो ना, अब्बा जान। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अक्ल रखो, 1.5 बर्बाद कर दो। ये पूछना चाहता हूँ, बेटी को जो मोबाइल दिया है इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया कि ले बेटी बात करती रही? इतना बताओ। ये अब्बा से पूछो, अब्बा से कौन सी ऐसी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं,
ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। अगर मोबाइल बेटी नहीं चलाएगी तो ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, कारखाना फूक जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? अरे बोलो अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो 1.5 किया, किससे बात करने दिया? तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? तुम बाप हो, बाप कहलाने के लायक हो। और ये अम्मा, माफ करना जरा, बात अम्मा तो मेरी टम्मा बनी पड़ी है, टम्मा। इस अम्मा को कोई पता नहीं, सारी बातें इस अम्मा को मालूम। अब्बा अगर दिन भर काम करने चला गया, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे किससे दांत फाड़ फाड़ के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है, इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी पागल हो गई है, SMS देख के रो भी रही है, हंस भी रही है, ठिट्ठे भी मार रही है, बहुत गहराई में पहुंच गई। ये अम्मा पागल है क्या? अरे जब पागल है तो फिर अम्मा ही क्यों बनी? अम्मा बनने का मतलब इतना ही है सिर्फ धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो। अम्मा का मतलब यही है क्या? अगर बच्चे पैदा करने का मतलब होता तो ऐसे तो कुतिया भी बच्चे पैदा कर देती, वो तो और लाइन लगा देती है। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? माफ करना, मेरी बात थोड़ी कर रही चल रही। कोई माँ हजरत ऐसी नहीं है जिस माँ को अपनी बेटी के हालात मालूम हो ना हो, कोई ऐसी माँ नहीं। और अगर हालात मालूम नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? 24 घंटे तो साथ में रह रही है। जब मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, जब मोहल्ले में बात फैलने लगी, तभी रोतो भी आती है शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया। बड़ी शरीफ थी, अब तो मोबाइल पे बैकी बातें कर रही है, कह रही है उससे शादी करूंगी वरना जहर खा के मर जाऊंगी। पता नहीं मेरी बेटी पे दिमाग फिरवा दिया। कोई दिमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो। तुझे घर में किस लिए रखा था? और तुम हो अब्बा ना, अगर नमक तेज हो जाए मिर्च में तो ढलिया फेंक देता, मिर्चे तेज हो तो डोंगा फेंक देता, डोंगा खाता नहीं है, गालियां बकता है ससुरालियों को, अम्मा को, नानी को, दादी को, पूरे खानदान शजरे को गालियां बकेगा। अगर रोटी थोड़ी सी जल गई, थोड़ी सी वो हो गया तो खाने नहीं खाता, नाक चढ़ती है। और बेटी शादियों में दुपट्टे डाल के यहाँ तक का जिस्म दिखा रही है, बेटी बात फैला करके घूम रही है, मोबाइल में सेल्फी ले रही है, तो इस अब्बा को शर्म नहीं आई कि बेटी का क्या बना? कौन सा बाप नहीं है जिसने अपनी बेटी को नहीं देखा? शादियों में नहीं देखते हो? इमामगंज में शादी तो होती होंगी, सबसे ज्यादा कमजोर और बुढ़े ये मिल गए मुझे तोती। इनकी कमर में बिल्कुल ही जान नहीं है, ऐसे लेटे आराम से। तवज्जो रखो मेरी तरफ, बेचारे ये कितने संभाल के बैठे, कल के बच्चे कमर में दम है ही नहीं, होगा कहां से? मोबाइल में पड़े हुए, गलत बातों में पड़े हुए, उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं और जने क्या क्या देख रहे हैं, और पड़ गए आगे। लेकिन सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से, ये बाप की जिम्मेदारी है। सही बता रहा हूँ, इमामगंज के कम से कम कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम 100 घर होंगे। माशाल्लाह 400 घर में 300 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियां अगर जवान है तो उनके मोबाइल होगा। बस इतना बता दो मुझे, मोबाइल की उसे जरूरत क्या? तुम तो अब्बा हो ना, अब्बा हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ। तुम्हारे यहाँ की लड़की को मैं नागपारा में छोड़ दूं या बहराइच में छोड़ दूं, उसे घर नहीं मिलेगा। मगर ये बताओ उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? उसके बालों की कटिंग कहां से आई?
उसके आस्तीन कहां से चिरी, उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग, फिल्मों जैसा कहां से आया? मोबाइल ने दिया है, मोबाइल। काश अगर हम अपनी बच्ची को मोबाइल नहीं देते बल्कि कुरान शरीफ दे देते, हदीस शरीफ दे देते, अपनी बच्ची को हम बुखारी शरीफ पढ़वाते, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती हमारी बच्ची, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ती। अगर हमारी 100 बच्चियां सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो 50 बच्चियां ऐसी होती। अगर खाती हमारी बच्ची लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती उठती बैठती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती फिरती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब ये माँ बनती तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान सुभान। कोई मुफ्ती साहब नहीं आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने, कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, कोई इमाम साहब भी नहीं आएंगे। हमें आपको खुद को अपने अपने घर को संभालना होगा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा लड़की नहीं, बात लड़के भी इतने बड़े लफंगे हैं, समझे, पता ही नहीं कि ये मर्द है या औरत, ऐसा लगता है जैसे पूरा छक्का। हाथों में कड़े, गले में चैन, नाक में नथुनिया, बालों में कंघा, रबड़ बैंड। इससे पूछो क्या बनेगा तू? लड़की बन गया, लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता? छक्का। तुम्हें ताली बजाते हुए कहीं नहीं मिला? देख लियो तुम। बात लड़का भी इतना बड़ा लफंगा, मोबाइलों में, स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ता, मदरसे में ढंग से नहीं पढ़ता, काम नहीं करता, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहे कुत्ते। सुबह को नाश्ता करेगा तो अम्मा बहन से लड़के और मोबाइल लेके भाग जाएगा बाहर। बस मोबाइलों में चैटिंग चल रही है। इससे ये पूछो तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तो दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग कर रहा है। तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मगर बिगाड़ा हम नहीं है। अगर शादी हो ना शादी, तो ये शादी वाला ना आसमान पे चढ़ के मुतने की कोशिश करता है। शादी हो तो शादी मालूम है क्या करता है? डीजे मंगाता, डीजे, और मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं। पहले औरतें आती थी नाचने के लिए, औरतें, तो वो औरतें नाचती थी, फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली, आदमी मिलने लगे तो आदमियों को गेंदे फेंदे रखवा के उन्हें नचा दिया कब वक्तों ने। अब वो भी हाथ नहीं आ रहे, मोहल्ले के घोड़े ही काफी हैं। मोहल्ले के घोड़े, और छतों पे दीवारों पे माँ बहनें देख रही हैं और ये मोहल्ले का घोड़ा नाच रहा। और जलसे में आकर के कहा ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खड़े खड़े भूल के आया घर में अल्लाह अल्लाह, ये नहीं छोड़ेगा। ये है मुसलमानों के बच्चे। हमारे यहाँ जुलूस कितना पाकीज़ा जुलूस होता है। जुलूस मोहम्मदी से अच्छा जुलूस कोई हो सकता नहीं हो सकता। कितना पाकीज़ा, अरे शान से निकालते हैं जुलूस। यहाँ निकलता
हाँ जुलूस इस शान से। मगर तुमने देखा होगा कुछ लफंगे लड़के क्या करते हैं, जुलूस निकालने जा रहे हैं, गलियों में गए तो छत पे अगर लड़कियां खड़ी है ना तो सबसे ज्यादा नाच नाच के नारे लगाएगा, कूद कूद के नारे लगाएगा, इतना कूदेगा इतना कूदेगा इतना कूदेगा और बार बार छतों पे को देखेगा बार बार और खूब हस्ती बना कर लेगा। अब ईमानदारी से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान दौड़? ये कोई मुफ्ती साहब थोड़ी बताएंगे, ये तो तुम भी बताओगे। अब्बा से पूछो, अब्बा से बेटे के तो थप्पड़ नहीं मारे गए, मगर अब्बा खुद इतना लूज हो गया अब यही मार देगा थप्पड़। ऐसे हालात ऐसे बाज के माल देखे जैसे गधा चरिया गधा। वो होता ना खिंजीर जानते हो, सुअर नाली में से निकल के आता, उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक जो बाल खड़े होते हैं ऐसे, बात नौजवान के इधर से बाल है नहीं, यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं, सिर पे बिल्कुल क्या बना दिया मुसलमान का बेटा और शक्ल सूरत किसकी बना रहे हो। ये वो बातें हैं जो तुम्हें देखना चाहिए शीशे में। अब मुझे बताओ, बात लड़का लफंगा ऐसा उसे न काम न काज, तेरी मेरी बहन बेटियों पे मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, ओ सुन ले कान खोल करके सुन ले, अगर तूने तौबा नहीं की तो तेरी आंखों में अल्लाह ताला जहन्नम से शीशा पिघला करके टपका देगा। मगर एक बात बताऊं, सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है। बात मेरी बहन ऐसी है ना कि उसकी तारीफ सोने के हरूफ से लिख देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़की की जिंदगी अगर इजाजत हो तो बताऊं, सुनना चाह रहे हो? एक गांव था जैसे तुम्हारा गांव, उस गांव में एक नौजवान था, इनकी तरह नहीं था जो आधे घंटे में लेट गया, समझे? नौजवान था, नौजवान, मगर था कैसा, लोग उसके हाथ चूम रहे, लोग उसके पांव छुए, लोग उसका हाथ अपने सर पे रखवाए, कहे दुआ कर, बड़ा परेशान, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर। और अगर उसके दामन में ना आग भर दो तो दामन नहीं जले, उसे आग पे चलाओ तो उसका पाँव न जले, उसके हाथ में आग दे दो तो हाथ ना जले। सारे गांव में जिधर को निकल जाए लोग अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी स्वाभिमान हो रही है। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिल गया और मिलने के बाद कहा, यार ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल सीख लिया, तेरे हाथ नहीं जलते, पाँव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, मामला क्या बता। तो वो एक तरफ हाथ रख के ले गया और ले जाने के बाद सुन, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप समझ रहे हैं सारी लड़की गलत है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी। कैसे? अब वो लड़का कहने लगा, तुझे मालूम है मैं बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा, मैं बस्ती में सबसे बड़ा लफंगा, मैं बस्ती में सबसे बड़ा डाउन था, मेरे पास 50-60 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, मैं उन्हें शराबे पिलाता था, उन्हें नोट देता था, तले हुए मुर्गे खिलाता था और मैं काम लेता था, जिस गरीब की चाहता था जमीन छीन लिया करता था, जिसे चाहता था गला घुटवा के मरवा दिया करता था, मैं जो चाहता था वो करता था। 50-60 गुंडे मेरे पास रहते थे, 50 लड़कियों की इज्जतें लूटी, जिसकी लड़की अच्छी लग गई उठवा ली, ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े चौराहे पे उतारे। मैं बहुत ज्यादा गुनहगार, बहुत ज्यादा गांव में सबसे ज्यादा बदतमीज था, सारे लोग मुझसे डरा करते थे। एक दिन मैं सुबह नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है, और वो लड़की अपने यहाँ से यहाँ तक पूरा छुपाए हुआ है, जिस्म उसका छुपा हुआ, खूबसूरत लड़की, और इतनी सीरत अच्छी होगी तो अच्छी होगी, और चादर ओढ़े हुई थी, उस चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा।
और अब तो जबरदस्ती दुपट्टे हटा दिए, जबरदस्ती दुपट्टे हटा दिए ताकि जिस्म दिखे। और अच्छा ये कुंवारी नहीं, अब तो बूढ़ी बूढ़ी बुढ़खल्लो अधेड़ 40 साल की ये मेढक, इसे क्या हो गया यार? कई बच्चों की अम्मा बच्चे जवान होने को है और मेकअप करके बाल डालने की आगे जैसे भालू, और होठों पे इतने काले कलर की मेहंदी, लाली, इतने काले कलर की लाली जैसे पी के आ रही है। पहले लाल होती थी, अब तो हमने देखा काली लगा के कोयले खा जा रही है। कोयले क्या हो गया इनको? कुंवारी बच्चियों के लिए बता रहे हूँ मैं, ये शादीशुदा जिनके कई बच्चे हैं, बच्चे होशियार होने को है, वो है वो बड़े लहंगे फटर करती फिर रही है, शादियों में झाड़ू मार रही है, झाड़ू लहंगों से। लेकिन सुनो, ये लड़की चादर ओढ़ करके आई, इसके चादर पे बेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। ये लड़के ने इस लड़की को घेर लिया और घेरने के बाद कहा, वो कहने लगा, ऐ लड़की बोल, तू कहां से आ रही है बता, ऐ लड़की तेरा नाम क्या है, ऐ लड़की तेरा घर कहां है, तू रहती कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा भाई बहन कौन है, जरा बायोडाटा बता, अपना एड्रेस दे, अपने बारे में बता। वो लड़की ने पहचान लिया, ये वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनों के कपड़े उतार दिए, ये वही नालायक इंसान है, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली। लड़की कांप जाती है, लड़की डर जाती है, लड़की थरथराने लगी और कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा ये नाम है, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा टूटा फूटा मकान है, मेरे छप्पर पड़े हुए हैं। कहा हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया है, अब मेरा कोई नहीं है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ पे बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई। ये लड़का कहने लगा, ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले। इसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। इसने गंदी बात बोली, इसने बुरी बात बोली। कहने लगा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, तुझे अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं, 15 दिन में मेरे पास एक दिन आ जाया करना। इसने बहुत गंदी बात बोली, उसकी इज्जत की बात थी। जब इतना कहा उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कपकपा करके कहने लगी, ओ भाई तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरी माँ भी कलमा पढ़ती, तेरा बाप भी कलमा पढ़ता, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अज़दहे सांप पैदा कर देता है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसे जिंदा निकाल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। लड़की बोली मुझे माफ कर दे, मैं हरगिज़ अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। ये लड़का बोला, हो पगली तुझे पता नहीं है, मैं तुझे दौलत दूंगा, रुपये दूंगा, पैसे दूंगा। वो लड़कियां जो अपना जिस्म दिखाती है, देखो इस लड़की से सबक हासिल करो जो लड़कों से बातें करती है, मोबाइलों पे चैटिंग करती है। आज तुम्हें तौबा करके जाना होगा, इस लड़की से सबक हासिल करो। ये लड़की कहती है, अरे तू दौलत को कहता है, तू रुपयों पैसों को कहता है, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, खानदाने मुस्तफ़ा, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। आमीन। वो लड़की बोली, मर सकती हूँ मगर अपने ऊपर हाथ आने नहीं दे सकती। तू इस्लाम की कैसी शहजादी है? कोई SMS लिख दे, मोबाइल में रिचार्ज करा दे, मीठी मीठी बातें कर ले, अपनी माँ को धोखा दे रही है, अपने बाप को धोखा दे। मर जाना, मगर जिसका तू खून और दूध है तेरी रगों में, उसको धोखा हरगिज मत देना, हरगिज धोखा नहीं। अब वो लड़की चली गई, अपना चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। अल्लाह, 1 साल या कुछ महीने जब गुजरे, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी, कहत साली, लोगों के यहाँ खाने को खत्म हो गया, मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला। लेकिन उस गरीब का क्या हुआ होगा जिसकी अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो। वो लड़की, उसके घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो ना, माँ, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें खिला दो। जब इतना का माँ हमें खिला दो, माँ के पास कुछ नहीं है, माँ कह रही है बेटा सब्र करो। वो लड़की के बच्चे 2 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा नहीं जला, दोनों बच्चे बर्ताव, दोनों बच्चों की जान लबों पर है और कह रहे हैं माँ 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 हमें कुछ खिला दो ना। ये माँ औलाद की खातिर भीख मांगने चली गई, अपनी चादर ओढ़ी औरतों के दरवाजे पे जाके कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा। नौजवानों, आज जो तुम अपनी माँ को और बाप को आंखें दिखाते हो, तुम्हें क्या पता इस माँ बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। और ये 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14-16 साल की बच्ची अपनी माँ से लड़ती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती है। अगर माँ इसको डांट दे, माँ इसको डांट दे तो ये खाना नहीं खाती है जब तक माँ से तौबा ना करा ले। ये मोबाइल लेके पड़ी रहती है। अगर माँ इसको समझाने की बात कहे तो तुम्हें मालूम है ये तोड़ फोड़ बर्तन फेंका फाकी शुरू करती है, कई दिन अपनी माँ से नाराज रहती है। अरे जिस दिन तू माँ बनेगी उस दिन तुझे पता चलेगा। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तुझे अपना दूध पिलाया। अरे उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज तू उस माँ को रुलाती है। मेरी बच्ची अपनी माँ का कहना कभी मत टालना, अपनी माँ के कहने को मानना, अपनी माँ को मत सताना। अब जरा सुनो, वो अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही है और कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें बोली बहन अगर हमारे पास होता तो हम जरूर दे देते, हमारे बच्चों का भी यही नंबर आने वाला है। उधर तीनों बच्चे कह रहे माँ हमारी माँ लेके आती होगी, हमारी माँ लाती होगी, लेकिन जैसे ही घर में आई कोई एक लुकमा नहीं मिला। तीनों बच्चे पांवों पे चिपट गए, माँ पहले मुझे दे दो माँ। दूसरा बोला माँ पहले मुझे खिला दो माँ। छोटा वाला बोला माँ मुझे पहले मेरा हक है, मुझे खिला दो। अम्मा उसकी झोली में कुछ भी नहीं है, उसके दुपट्टा खाली है, उसकी चादर खाली है। कहा मेरे लाल तुम्हें भूख बहुत है। कहा माँ हमसे अब सांसें नहीं ली जाती है। अरे इस माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। जब सुनो तीसरा दिन आ जाता है। अब जब तीसरा दिन आया इसके घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे कुमलाने लगे, तीनों बच्चे टूटने लगे। इधर माँ ने जब देखा मेरे बच्चे जा रहे हैं, तीनों बच्चे माँ के कदमों पे आके बोले माँ कुछ तो चूल्हे पे पकने रख दो ना माँ, माँ कुछ चूल्हे पे पकने रख दो। तो ये माँ है, माँ कोने में गई और हांडी में
3 पत्थर लेके आ गई, उसमें पानी भरा और ढक के चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये माँ अपने बच्चों के लिए पत्थर पका रही है, पत्थर। उस हांडी में 3 पत्थर डाल दिए। ओ नौजवानों बच्चों, तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई, तुम्हारे बाप ने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, प्यारे अपने माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इसने बड़ी मेहनतें की है, इसका लाल खून काला पड़ गया कमाते कमाते, इसका चेहरा सुरखता आज काला हो गया है धूप में रहते रहते। अब जरा सुन ले, वो लड़की कह रही है, ओ मेरे बच्चों, मैंने खाना रख दिया पकने। तीनों बच्चे चूल्हे के आसपास मंडला रहे। माँ थोड़ी देर में बोले, माँ अब पक गया हो तो खिला दो, माँ पक गया हो तो खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले। मैं माँ कितनी मजबूर हो गई हूँ, मैं माँ कितनी परेशान हो गई हूँ। अल्लाह कोई मदद कर दे। लड़की ने अपनी चादर उठाई और वो चादर ओढ़ करके मोहल्ले में को निकल गई। कहाँ पहुंची? अरे ये भी तो लड़की है कि नहीं? कहाँ पहुंची? जब देखा उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही है, मालदार के घर पे मर्दों की लाइन है। इसने पूछा ये कैसी लाइन है? किसी ने बताया अगर किसी के पास सोना चांदी हो तो वो सोना चांदी रख रहे हैं गिरवी और अनाज लेके जा रहे हैं। अगर किसी के पास जमीन हो तो वो जमीन गिरवी रख रहे हैं और अनाज लेके जा रहे हैं। अब इस गरीब बच्ची के यहाँ सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं रहा। अरे इस गरीब बच्ची के यहाँ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अब ये गिरवी रखे तो क्या रखे, मगर इसने चादर ओढ़ी। चादर ओढ़ने के बाद ये भी आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। ओ मेरी बहनों सुनो, बच्चियां सुनो, आज शादियों में तुम उस तरफ जाती हो जिधर आदमी खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर मर्द खड़े होते हैं, तुम उधर जाती हो जिधर लड़के गिजराते होते हैं। लेकिन इस लड़की को देखो, ये आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई, मगर खड़े होने का ढंग सीखो। ये खड़ी कैसे हुई? इसने अपने आप को पूरे को चादर से ढक लिया ताकि कोई पहचान ना पाए मर्द या औरत है। और आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे हटके खड़ी हुई और पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे हटके खड़ी हुई ताकि उसका जिस्म न टकरा जाए। इतने ये सबक दे दिया है। अब लाइन में जब खड़ी होती है, इधर मालदार ने जब बाहर निकल के देखा, देखो कितने लोग रह गए हैं। इसने पहचान लिया ये वही लड़की है जिसकी इज्जत लूटने के लिए मैंने कहा था, मगर लड़की मुझे आंखें दिखा के चली गई थी। इसने अपने 2 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद लड़की को बुलाया और बुलाने के बाद कहा उसको पकड़ो और मेरे कमरे में लेकर के आओ। उस गरीब लड़की को, बेचारी को, जिसके 3 बच्चे चूल्हे पे दम तोड़ रहे, कह रहे भैया हमें कितनी देर में खाना मिलेगा, माँ कब आएंगी? कोई बोला सब्जी लेने गई होंगी, माँ जल्दी आएंगी। अल्लाह अल्लाह, उधर माँ को घेर लिया जाता है। वो मालदार के कमरे में जब वो खातून आ गई, जब वो इस्लाम की शहजादी आ गई, तो ये लड़का कहने लगा, मालदार बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए? तो वो कहने लगी, ओ मेरे भाई, मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, तू मेरे बच्चों की जान बचा ले। ये कहने लगा, सुन मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, अनाज दे दूंगा, रुपये पैसे दौलत दे दूंगा, मगर तू मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही गंदा जुमला बोला था, इज्जत लूटने वाला जुमला बोला था, बहुत घिनौना जुमला बोला था। लड़की कांप जाती है और जलाल में खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद कहती है, ऐसा नालायक इंसान है, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, तेरे सर पे शैतान सवार है, उधर मेरे बच्चे मर रहे हैं और तुझे मेरी इज्जत लूटने की पड़ी है। अगर 3
बच्चे नहीं, अल्लाह ताला मुझे 300 देता और वो सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते, तब भी मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, अपने जिस्म पे हाथ लगने नहीं देती। अरे तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत। जब इतना कहा इस मालदार को भी गुस्सा आ गया, इसने उठ करके लड़की को पकड़ के धक्का मारा, फिर पकड़ के धक्का मारा। वो बेचारी चौखट में जाके लगी, उस लड़की का सर फट गया, खून निकलने लगा। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, वो लड़की भी नीचे बैठ गई सरकते सरकते। इसने इतनी लाते मारी, मुंह पे लाते मारी, उसके सीने पे लाते मारी। अल्लाह, और वो लड़की कह रही है मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इसने 4 आदमियों को बुलाया और कहा के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बिचारी को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा धक्का तो उधर गिरी। बच्चे चूल्हे के पास घूम रहे थे, हमारी माँ आती होगी हमें खाना खिलाएगी, मगर क्या पता था कि माँ के साथ क्या हुआ। उन जालिमों ने पकड़ के माँ को दरवाजे पे फेंक दिया। माँ चारों खाने चित पड़ी है, बेहोश हो गई, माँ को होश नहीं है। जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, अब उसे अपनी चादर का होश नहीं, अपने कपड़ों का होश नहीं। बच्चों ने देखा अरे दरवाजे पे कौन है, जब देखा ये तो हमारी माँ पड़ी है। माँ, तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और सरकते सरकते आगे का माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया, उठो माँ, माँ तुम्हारे खून निकल रहा है, माँ उठो। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के सीने पे छोटा वाला लेट गया और कह रहे माँ मुझसे सांसें नहीं ली जा रही है, माँ माँ उठ जाओ, खाना बन गया माँ, हमें खाना खिला दो माँ। क्या पता था उस हांडी में पत्थर पड़े हुए हैं, माँ हमें खाना खिला दो माँ। ओ मेरी बच्चियों, तुम्हें क्या पता इस्लाम की कैसी कैसी शहजादी गुजरी है। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, इन नौजवान बच्चों को, इन्होंने चंदा कर करके जो ये जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा है। हमारी बड़ी मुश्किल से इन्होंने तारीख ली है और मैं भी आ गया हूँ, बड़े बड़े उलमा हाजिर हुए हैं तो जरूर कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। ओ मेरी बच्चियों, ये तुम्हारे भाई हैं और तो सुनो और तुम भी सुनो, आज से अहद कर लेना और कहना इंशाअल्लाह हर साल हमारे गांव में जलसा होगा, हर साल होगा, हम चंदा देंगे तो देखो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। वो लड़की बेहोश पड़ी है, भैया कह रहा, छोटा वाला बोला भैया माँ को उठाओ, माँ खाना खिलाएंगी, उठाओ, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तीनों बच्चे कह रहे माँ हमसे बात करो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ। बड़ा वाला अपने माँ के पाँव पकड़ के बोला माँ आज से मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगा माँ, आज से मैं तुमसे पानी नहीं मांगूंगा माँ, माँ हमें माफ कर दो माँ, लेकिन उठ के बैठ जाओ माँ, हमसे बातें करो माँ। माँ बेचारी बेहोश है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही, कोई इतना नहीं था एक चम्मच पानी मुंह में डाल देता। इन 3 दिन से इस माँ ने भी कुछ नहीं खाया। नौजवानों, तुम अपनी माँ को मत सताना, अपने बाप को मत सताना। मैं हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ प्यारे, ये माँ बाप जैसी दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम्हें पता नहीं है इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। वो माँ बेहोश पड़ी है और ये 14 साल की बच्ची बेड पे गुस्सा होके लेट जाती है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा भाई तुमसे कह के जाता हूँ, अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। कोई माँ अगर तुम्हें डांटे ना तो वो तुम्हारी हमदर्द है, हमदर्द, वो
तुम्हें गलत देखना नहीं चाहती। ओ मेरी बच्ची, माँ का हाथ बटाना, माँ के दिल को आराम पहुंचाना, माँ का कहना मानना और दुनिया वालों को दिखा देना हम इमामगंज की बच्चियां हैं, अपनी माँ के वफादार हैं, तुम भी दिखा देना। अब वो तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ हमसे बातें करो माँ। लेकिन माँ बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे पता नहीं है मेरे बच्चे किस हाल में है। सर फट गया था, खून निकल निकल के पैकेट गर्दन में आ गया है। इधर क्या हुआ, अब तीनों बच्चे एक दूसरे के गले को चिपट गए। भाई माँ क्यों नहीं उठ रही है, भाई माँ क्यों नहीं बोल रही है। भाई बड़े भाई ने कहा अल्लाह से दुआ करो। तीनों बच्चे यतीम बच्चे 3 दिन से भूख दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दे। अरे आसमान गरज गया यतीमों की दुआ पर, आसमान गरज गया, दहल गया, बिजली कड़की, बादल घिर के आया। अल्लाह ने फौरन बारिश कर दी। जैसे ही बारिश करी, लड़की के मुंह पे पानी गिरा, लड़की होश में आ गई, होश में आ गई। ये माँ उठ के बैठ गई, तीनों बच्चों को लेके गोद में बैठ गई और इतना रोई गई मेरे लाल। कहा माँ चलो खाना बन गया। माँ रो करके बोली मेरे लाल मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। माँ ने फैसला कर लिया, चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दो, चलो उस मालदार को अपनी इज्जत सौंप दो। अल्लाह वो लड़की अब मालदार के घर चलती चली जा रही है। इधर तीनों बच्चे बोले माँ तुम बहुत पवित्र हो मत जाओ, माँ तुम बहुत पाक हो मत जाओ। लड़की मालदार के दरवाजे पे पहुंची, कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आया अरे करबला वालों ने अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन और इस्लाम बचाया और तू अपने बच्चों को बचाने की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को दाग कर रही है। उसके दिल में झटका लगा, कहा फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके इस दीन को बचाया। लड़की के दिल की फिर पलट गई, इतने में कुंडी खुली, लड़की गिर जाती है। वो मालदार ने देखा, कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, मगर तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। अभी नहीं, पहले तू ठीक हो जा, 10-15 दिन खा ले पी ले, उसके बाद तू मेरे पास आ जाना। आप समझ गए होगे उसने क्या कहा होगा, गंदी बात कही थी उसने, गंदी बात कि मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, नबी से नहीं डरता, खुदा से नहीं डरता। अरे तौबा कर ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, अल्लाह करीम है, करम फरमाएगा। अगर तूने पक्की सच्ची तौबा कर ली तो सुन, पक्की सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है। तेरे समंदर के झागू की बराबर अगर गुनाह है, उसकी रहमत का कतरा गिर गया तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जब इतना कहा, लड़की ये कह करके घर चली जाती है, मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी। उसने चेहरा तो चेहरा, पल्लू को भी हाथ लगाने नहीं दिया। लड़की तीनों बच्चों को गोद में लेकर मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के की दुनिया पलटी, उस लड़के की दुनिया पलटी। उसने कहा यार ये लड़की कैसी है, जिस अपने ईमान का सौदा नहीं कर रही है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही है। 3 बच्चे इसके जान से जा रहे हैं, ये खुद मर रही है, मगर शरीयत से कदम हटके इसने कदम नहीं उठाया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़के की दिल की दुनिया पलट गई। उसने गुनाहों से तौबा कर ली, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, आज के बाद किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। उसने की सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद उस लड़के ने आदमियों को बुलाया, अपने 4 को बुलाया, कहा जल्दी से
आओ अनाज ले लो, माल ले लो, दौलत ले लो और चलो मेरे साथ चलो। ये चले उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। जैसे अंदर दाखिल हुए लड़की कांप गई है, शायद मेरी इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, तीनों बच्चों को करीब कर लिया, कहा मार दूंगी और मर जाऊंगी मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। ले मार दे पहले मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, तुझे अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगी। जब इतना आज मेरी बच्चियां मोबाइलों पे तुम बात करती हो, तुम्हें क्या पता कितने मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई है। मैं तुमसे कहूंगा मेरी बहन मोबाइल गलत इस्तेमाल मत कर। ये लड़की बोली मार दे मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दे। इतने में लड़का कहने लगा ओ मेरी बहन तू गलत समझ रही है, मैं गलत नजरिए से नहीं आया, पहले गलत था अब नहीं हूँ। मैं तेरी जिंदगी को देख करके, मैं तुझे देख करके सुधर गया हूँ, अपनी जिंदगी मैंने संभाल ली। आज के बाद मैं किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। तू अकेली नहीं है, मेरी बहन है। तूने कहा तो मैंने तौबा कर ली, तू अब मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह रहमान और रहीम रहीम रहम फरमाएगा। तू ये अनाज ले ले, इसलिए आया हूँ, जल्दी से पका ले, खिला ले, बच्चों की जान बचा ले। लड़की ने पकाया, बनाया, खिलाया, बच्चे मुस्कुरा दिए, बच्चे मुस्कुराने लगे। अब लड़की ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, मुसल्ला बिछा करके सजदे में जा करके रो रो करके कहने लगी मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। ए अल्लाह ये मेरा भाई है, इसने तौबा कर ली है, इसके गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। वो लड़की ने जब दुआ की, कहा मौला बचाओ मत, मैं इख्तिताम की तरफ आ गया हूँ, बस थोड़ी देर और बैठ लो, क्योंकि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने एजाज, इस बच्चे ने मुझे बड़े फोन किए और एक दिन मेरा फोन उठा नहीं था तो बिलबिला और इनके साथ में ही हमारे भाई हैं, क्या नाम है, हाँ मोहम्मद समी, अब्दुल समी, समझ रहे ये हैं। और इनके साथ ही क्या क्या नाम बेटा, अच्छा मोहम्मद समी, इन्होंने और इनका पूरे गांव ने साथ दिया, समझ रहे मेरी बात। अब वो लड़की आगे तो सुनो, ये बात थोड़ी सी रह गई है 2-4 मिनट की। लड़की ने जब दुआ की तो वो लड़की दुआ कबूल हो गई। समझ रहे हैं ये लड़का कौन है? ये वही था जो दामन में आग ले लेता, दामन नहीं जलता, आग पे चलता तो पाँव नहीं जलते, हाथ नहीं। क्या था, क्या हो गया? क्यों? तौबा से। अगर आज तुम मेरे साथ में तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हमारी जिंदगी पलट जाएगी। बोलो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। बस खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सुनो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान
बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। और एक नमाज के ताल्लुक से शेर, जी जी बताओ माशाल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना क्या लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने बसाए रखना। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, कहिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्र है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, ये खजाना क्या लुटेरों से बचाए रखना। बहुत अच्छा बयान हुआ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे मौला।